हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति एंड वेलकम बैक टू स्वातिस किचन एंड लाइफस्टाइल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। तो जैसे कि मैंने आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर किया था कि मैं अलग से गुट्टी के ऊपर वीडियो बनाऊंगी कि मैं किस तरह से गुट्टी बनाती हूँ, किस तरह से मेरी बेबी को खिलाती हूँ। तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गुट्टी जो है वो हमारे बेबी के लिए एक टॉनिक की तरह काम करती है। बट गुट्टी देने से पहले हमें हमारे बेबी को अच्छे से जानना होता है कि जो हम उसको फीडिंग करा रहे हैं वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पा रहा है या नहीं, उसका पेट साफ रहता है या नहीं, वो दिन में कितनी बार पॉटी करता है। तो ये सब चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए हमारे बेबी के स्किन को हेल्दी रखने के लिए, उसको ग्लोइंग रखने के लिए, या फिर उसकी जो हड्डियाँ है वो मजबूत बनाने के लिए, बेबी का वेट गेन करने के लिए, जो ब्रेन है वो अच्छे से डेवलप होने के लिए ये गुट्टी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे कि हम हमेशा बोलते हैं कि ओल्ड इज़ गोल्ड, तो उसी तरह से जो हमारा दादी का, मम्मी का ज़माना था, उस टाइम से ये गुट्टी का ट्रेडिशन चलता आ रहा है। तो पुराने ज़माने में तो एलोपैथिक की दवाइयाँ नहीं थी, इसीलिए सर्दी जुकाम, कफ ऐसी जो बीमारियां है उससे बचाने के लिए ये बेबी को गुट्टी दी जाती थी। तो मैं भी अपने बेबी को 1.5 मंथ से गुट्टी दे रही हूँ। बट शुरू शुरू में मैंने सिर्फ 3 ही चीज़ें उसे देती थी, जैसे कि बादाम हो गया, खारीक हो गई, जायफल हो गया। ये 3 चीज़ें मैं उसको पहले शुरू शुरू में देती थी। बट उसके बाद अब ये 4 मंथ की हो चुकी है, मतलब मेरी बेबी को 4 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं। तो इसीलिए मैंने गुट्टी में और भी ज़्यादा चीज़ें ऐड करना शुरू कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कि मैं किस तरह से गुट्टी बनाती हूँ और किस तरह से मैं उसे खिलाती हूँ। तो इस तरह के एक एयर टाइट डिब्बे में मैं सारी गुट्टी की सामग्री रखती हूँ। इसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया है एक कटोरी में, और 1 चम्मच लिया है। इसकी जगह पे आप आपका फीडिंग मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं उसे ऊपर का दूध नहीं देती हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा गुनगुना पानी लेती हूँ गुट्टी बनाने के लिए। तो सबसे पहले मैं बादाम ले रही हूँ। तो पहले मैं 2-3 ड्रॉप पानी के लूँगी और उसके बाद बादाम को अच्छे से 4-5 बार इसके ऊपर चलाऊँगी। बादाम को मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में लेती हूँ क्योंकि बादाम बेबी के ब्रेन ग्रोथ के लिए, स्किन के लिए, उसके पेट के लिए, सभी के लिए अच्छा माना जाता है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट तो होते नहीं है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा क्वांटिटी में लेती हूँ। और इसे मैं अच्छे से चलाती हूँ ताकि बेबी आसानी से डाइजेस्ट कर पाए या फिर अच्छे से चूस पाए जब भी मैं उसको ये खिलाऊँ। तो बादाम को मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम तक चलाती हूँ। उसके बाद मैं ले रही हूँ जायफल। जायफल मैं बहुत ही थोड़े क्वांटिटी में लेती हूँ क्योंकि इससे बेबी को अच्छी नींद आती है। तो अगर आपका बेबी ज़्यादा देर तक सोता नहीं है, थोड़ा सा चिड़चिड़ा बन रहा है, उसकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, तो आप जायफल का क्वांटिटी थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए अगर आप गुट्टी बना रहे हैं तो। और अगर आप बनाते नहीं हैं तो जायफल ऐड कर दीजिए क्योंकि जायफल से बहुत अच्छी नींद आती है बेबी को। इसे बहुत थोड़ी क्वांटिटी में हमें देना है, बस 1 से 2 बार ही मैं इसे चलाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं। वैसे भी मेरी बेबी बहुत ज़्यादा स्लीपी है, वो बहुत ज़्यादा सोती है, इसीलिए मैं कभी कभी इसे लेती हूँ या फिर कभी कभी स्किप भी कर देती हूँ। बट आज मैं आपको इसे दिखा रही हूँ, इसीलिए मैं इसको 1 से 2 बार इस तरह से चलाती हूँ। उसके बाद मैंने ली है खारीक। तो आप इसे ड्राई खजूर भी बोल सकते हैं। एक्चुअली हर एक जगह पे इसके अलग अलग नाम हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको हिंदी में और मराठी में वो दोनों नाम मैं यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। इसे भी मैं 3 से 4 बार अच्छे से चलाऊंगी। इसके कारण गुट्टी में थोड़ी सी मिठास बनी रहती है। और जिस तरह से मुझे पानी की ज़रूरत लगे उस तरह से मैं चम्मच से पानी इसमें ऐड करती जा रही हूँ, 1 से 2 बूंद, और उस तरह से फिर बाद में बाकी की चीज़ें लेकर मैं इसे चलाते जा रही हूँ। नेक्स्ट मैंने लिया है हल्दी की गांठ। और हल्दी की गांठ ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, इससे बेबी की स्किन सॉफ्ट और हेल्दी रहती है। उसके बाद मैंने लिया है मुलेठी, या फिर आप उसको जस्ट मध भी बोल सकते हैं। तो इसे भी मैं 3 से 4 बार चलाती हूँ और ये सर्दी, खांसी, जुकाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद मैंने लिया है अश्वगंधा। अश्वगंधा हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल माना जाता है, बेबी की हड्डियाँ जो है वो मजबूत होती है। इसके लिए मैं अश्वगंधा जो है वो भी गुट्टी में यूज़ करती हूँ, इसे भी मैं 4 से 5 बार चलाऊँगी।
उसके बाद मैंने लिया है वेखंड। वेखंड ये मराठी में बोलते हैं उसको, और हिंदी में आप वज या फिर बज भी बोल सकते हैं। जो नाम है हिंदी में वो मैं नीचे स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर दूंगी, आप उससे भी सर्च कर सकते हैं। इससे बेबी जो है वो जल्दी बोलने लगता है, उसका जो आवाज़ है वो अच्छी बनती है, तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैंने लिया है हिरण। आप मराठी में उसको बाल हिरण भी बोल सकते हैं या फिर बाल हिरडा भी बोल सकते हैं, तो दोनों नाम मैं नीचे स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर दूंगी। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है गुट्टी में। इससे बेबी का वेट गेन होता है, उसकी जो भूख है वो बढ़ती है, तो ये चीज़ गुट्टी में ऐड करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन कर दी है कि मैं किस तरह से ये गुट्टी बनाती हूँ। और ये जो सारी चीज़ें हैं वो मैंने 4 मंथ से स्टार्ट की है, और 1.5 मंथ जब हुआ था मेरी बेबी को, तब मैं सिर्फ 3 ही चीज़ें उसको देती थी गुट्टी में। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, बादाम, खारीक और जायफल, ये 3 ही चीज़ें मैं उसको देती थी। और अभी 4 मंथ से ये बाकी की चीज़ें मैंने देना स्टार्ट कर दिया है। तो ये गुट्टी जो है वो उंगली से ही मैं मेरी बेबी को खिलाती हूँ, क्योंकि चम्मच से लेकर फिर उसको खिलाना, इसमें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है और वेस्टेज भी हो सकता है, इसीलिए मैं उसको उंगलियों में लेकर ही इस तरह से खिलाती हूँ। तो इसे आप 1.5 ईयर तक या फिर 2 ईयर तक दे सकते हैं बच्चे को। तो गाइस, दिस इज़ फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी यूज़फुल लगा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर, यहाँ तक वीडियो देखा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलती हूँ मैं आपको एक नए वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।